अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट्स न्यू इन ऑटोकैड 2025। बेसिकली आज की वीडियो में हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर की नहीं बल्कि ऑटोकैड की बात करेंगे, क्योंकि देयर इज़ सम इंटरेस्टिंग फीचर्स इन ऑटोकैड 2025। ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर भी कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के अंदर 2025 के अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने दो मेजर फीचर्स हैं जो रिलीज़ के अंदर आए हैं, जिनमें सबसे पहला फीचर हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारा स्मार्ट ब्लॉक्स का, एंड सेकंड वन इज़ आवर हैच। स्मार्ट ब्लॉक्स का क्या है? अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास कुछ लाइंस से बने हुए डोर हैं। जैसा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं है, किसी भी टाइप का कोई ब्लॉक नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक कमांड डालता हूँ बी कन्वर्ट। बी कन्वर्ट ये एक न्यू कमांड आई है। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ और इस डोर को सिलेक्ट करके एंटर का बटन दबाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं उसने दूसरे डोर को भी डिटेक्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे तो दो डोर सेम होंगे। मैं इनको इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अप टू 25। मैं अरे के थ्रू कर रहा हूँ। मैं अप टू 25 कॉपीज़ इसकी ले लेता हूँ। अब मैंने 25 कॉपीज़ ले ली हैं इस डोर की, बट मैं जैसे ही बी कन्वर्ट की कमांड डालता हूँ, बी कन्वर्ट जैसे ही मैंने एंटर किया, इनमें से कोई भी एक डोर सिलेक्ट करके मैंने एंटर किया, उसने बाकी सबको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। चाहे इनकी लेयर्स भी चेंज हों वो तब भी डिटेक्ट कर लेता है। ये मैंने ट्राई करके देखा है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर लेयर डिफरेंस भी हो तब भी ये जो है आपके ब्लॉक्स को डिटेक्ट कर लेता है, सेम लाइंस को, सेम शेप्स को डिटेक्ट करता है। ये बहुत स्मार्टली वर्क करता है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें वो दो चीज़ें पूछ रहा है। फर्स्ट में पहले वो सिलेक्शन पूछ रहा है। वो हमें कह रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों को ब्लॉक बनाना है कि नहीं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आपको ब्लॉक बनाना ही पड़े। आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कुछ को नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है एग्जिस्टिंग ब्लॉक। इसमें अगर आपके पास कोई बना बनाया ब्लॉक पड़ा है तो आप उसको इनके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं, यानी को इनको उनके अंदर जो है उस ब्लॉक के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ न्यू ब्लॉक पे जाएंगे। न्यू ब्लॉक में जाके यहाँ मैं एक नाम दे देता हूँ डोर। मेरा ये डोर हो गया। मैं उसके बाद बेस पॉइंट दे देता हूँ। फिलहाल अभी बेस पॉइंट सेंटर चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस पॉइंट ये हो। मैंने बेस पॉइंट दे दिया है, नाम दे दिया है। उसके बाद मैं सिंपली इसको कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सारे डोर्स एट अ टाइम 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं, जितने डोर। इसी तरह आप सेम विंडोज़ को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बनी बनाई विंडो हो, मैं आपको बेसिकली जल्दी से छोटी सी विंडो बना के दिखा देता हूँ। अगर आपके पास बनी बनाई फ़र्ज़ करें ऐसी कोई भी विंडो पड़ी है और उसकी आप कॉपीज़ ले लें, इसकी भी मैं आपको कॉपीज़ लेके दिखाता हूँ। कोई विंडो भी पड़ी है, जिस तरह आपकी मर्ज़ी कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप बेसिकली बी कन्वर्ट की कमांड डालेंगे। बी कन्वर्ट की कमांड डाली, उसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा। एंटर करने के बाद आप उसका एग्जिस्टिंग ब्लॉक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आप न्यू ब्लॉक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फटाफट यहाँ इसको विंडोज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसका बेस पॉइंट दे देते हैं हम। सेंटर बेस पॉइंट दे दिया और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, साथ ही हमारे ये दोनों भी आप देख सकते हैं ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी पहली कमांड। दूसरी कमांड हमारे पास है हैच। अब आप सोच रहे होंगे हैच तो एक पुरानी कमांड है, हैच के अंदर ये क्या हम नया समझ लेंगे। हैच बेसिकली पुराने वक्तों में, पुरानी ऑटोकैड के अंदर जैसे ही हम हैच एंटर करते थे एंड हमारे पास यहाँ नीचे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही होती थी, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पिक इंटरनल पॉइंट है, सिलेक्ट सब्जेक्ट वगैरह। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ पिक इंटरनल पॉइंट वाली ऑप्शन होती थी, जिसमें से हम किसी भी अंदर वाली चीज़, कोई भी बाउंडिंग बॉक्स से होता था। जैसे कि अब मेरे पास ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं है। अगर मैं जैसे ही इधर क्लिक करूँगा वो मुझे एक एरर देता है, द क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका हल हमारे पास एक आ गया है ड्रॉ की सूरत में। आपको डी एंटर करना पड़ेगा या ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ मोड्स में चेंज कर सकते हैं। ये आई हैव 2 मोड्स हेयर। वी हैव 2 मोड्स। नंबर 1 इज़ एरिया एंड नंबर 2 देन अ पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया को समझ लेते हैं। एरिया बेसिकली जैसे आप एरिया के अंदर आपको 4 पॉइंट या 3 पॉइंट देने पड़ते हैं, तब जाके आपका कोई हैच कंप्लीट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ कंप्लीट जो है यहाँ पॉइंट्स दूंगा, तब जाके मेरा हैच को वो डिटेक्ट करेगा। यानी कि मैं ओपनली अब हैच बना सकता हूं। मैं अपने हर किस्म का ओपनली हैच बना सकता हूं। जैसे मैं दोबारा हैच एंटर कर लूं, मैं यहां से रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन आई क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑफ हैच। मैं यहां से इसको अगर चेंज कर दूं
तो आप देख सकते हैं मैं रेक्टेंगल से जो है हैच बना रहा हूँ। ये एक बड़ी एक यूनिक चीज़ है कि मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करके अब वो एक जो प्रॉब्लम होती थी ना हमें कि ये हम क्या कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, तो वो सारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है हैच में ही, वो है हमारे पास सर्कल। हम सर्कल पे भी क्लिक करके हैच बना सकते हैं सर्कल का ईजीली। ये अभी जो है वो साइज़ थोड़ा सा इसका है, मैं साइज़ थोड़ा इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड देन गो विद 20 एंड देन यू सी द हैच। इसके बाद हम दोबारा एच एंटर करते हैं। अब हम दूसरे मोड के ऊपर बात करते हैं। दूसरा मोड हमारा जो है एम एंटर करते हैं। दूसरा मोड हमारा है पाथ। व्हाट इज़ पाथ? पाथ ये इसलिए काम आएगा अगर फ़र्ज़ करें मैं इस वॉल के अंदर हैश देना चाहता हूँ लेकिन मैं इसे क्लोज़ भी नहीं करना चाहता, तो बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ से पॉइंट पकड़ूंगा ऐसे एंड देन आई ग्रैब इट हेयर एंड हेयर, हेयर एंड देन हेयर, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ मेरे पास हैच कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा ये हैवी हो गया है, तो अगर आपके पास जीपीयू बेस कोई चीज़ है तो उसमें ये काम आएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा हैच लग चुका है, क्योंकि मैं लाइन बेस काम कर रहा था तो इस वजह से बड़ा छोटा हैच आया है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप हैच बनाते वक्त उसका साइज़ क्या रखते हैं, उस हिसाब से फिर वो साइज़ के मुताबिक काम करता है। अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊँ एच एंटर, तो यहाँ से मैं सिंपली लाइन को ड्रॉ करता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास हैच हो गया। वो असल में जो है मेरी लाइन की जो विड्थ है वो बहुत छोटी है, तो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर से जाके इस लाइन की विड्थ को चेंज कर सकते हैं एंड देन आई विल गो विद 20 समथिंग एंड यू विल सी ये एक बिल्कुल पाथ की तरह काम करेगा। आप जहाँ चाहें वहाँ हैच अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, किसी किस्म की आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ से आपके पास अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शंस भी आ गई है, आप कोई भी पॉलीलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल पॉलीलाइन वगैरह हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर भी हैच फिल कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आप करना चाहें तो बड़ी ये इजी चीज़ है, आप ये इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें इसके अंदर हैच हो गया है। ये एक बेसिक सिंपल सी छोटी सी चीज़ है जो हैच के अंदर लोगों को तंग करती थी और अभी ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है काम। तो ये थी दो न्यू फीचर हमारे ऑटोकैड 2025 के अंदर, और बेसिकली यही जो है ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 के अंदर भी वर्क करेंगे जब आप हैच में और इस तरह पॉलीलाइन वगैरह पे या इस तरह आप डोर्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन वहाँ ज़्यादातर ब्लॉक्स में डोर वैसे ही मिल जाते हैं तो वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली ऑटोकैड 2025 वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और आपके काम के अंदर ये तेज़ी ज़रूर लाएगी। और दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के अंदर हम जो है आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकें अपने अपने प्यारे इस सुरीली आवाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।